टिकटॉक लाइव की दुनिया ऐसी है कि एक दूसरे को गालियां निकाल लेते हैं। उसने कह दिया कि यार अब इस खातून से माजरत कर लो। शकील महर साहब आगे से हटदर्मी का इजहार करने लग गए। सोशल मीडिया पे आई है, आखिर किसी ना किसी की बहन बेटी इज्जत है, वो गवर्नमेंट और उनकी एजेंसियां उनको सपोर्ट कर रही कर हैं। रही हैं उसको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया पर एक जंग सी चलती नजर आती है। सोशल मीडिया के ऊपर जो भी कोई हीरो बना, वो किसी ना किसी मुसीबत में भी फंसा। जो भी अभी पीछे दिनों एक मशहूर टिकटॉकर थे, वकार ढिल्लों जिनको कहा जाता है, वकार भिंडर के नाम से भी मशहूर हैं, उनका भी कोई मामला चला। एक और मशहूर टिकटॉकर जिनका नाम शहजाद भट्टी है, उनका भी कोई मामला चल रहा था। उन्होंने कोई शकील महर साहब हैं, उनके घर कोई काला भेजा, वो आगे से अरेस्ट भी हुआ। वहाँ पे जो भी कोई उन्होंने तोड़ फोड़ किया, जो भी कोई मामलात हुए हैं, इसी हवाले से जो टिकटॉकर शहजाद भट्टी साहब हैं, उनकी हमारे क्राइम रिपोर्टर अरसलान तैमूरी साहब के साथ कोई गुफ्तगू हुई है। क्या गुफ्तगू हुई है, इन्हीं से जानते हैं कि शहजाद भट्टी की आपकी टेलीफोनिक जो राब्ता हुआ, उन्होंने क्या कहा है। जी अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब। वालेकुम सलाम आशिफ, क्या हाल है? भाईजान, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक है? करम अल्लाह पाक है। ये जो टिकटॉक शहजाद भट्टी वाला जो मामला है, क्या मामला है भाईजान, उसकी क्या गुफ्तगू हुई है आपसे? यार ये शहजाद भट्टी जो है ना, बेसिकली ये टिकटॉक के ऊपर बैठ के जो हमारे यहाँ मुखालिफ मुल्क है जी जी। भारत, और वहाँ के जो मुखालिफ अंडरवर्ल्ड के लोग हैं उन्हें डील करता है। ठीक है। उन्हें डील कैसे करता है कि उन्हें सोशल मीडिया पे कहता है कि खबरदार पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाई। उनके सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के खिलाफ बड़े प्रोपेगेंडे होते हैं और बड़ी धमकियां लगाई जाती हैं, तो उनको कंट्रोल करता है शहजाद भट्टी और उसके साथ जितने उसके फॉलोअर्स हैं, जी और जी। बड़ी एक जंग रहती है हमारी ठीक है। इंडियन जो टिकटॉकर्स हैं ना उनके साथ। अब मामला ये है कि हमारा सिलसिला ये है कि हम इस टिकटॉक की दुनिया में आकर, इस सोशल मीडिया की दुनिया में आकर इखलाकियात से बाहर हो चुके हैं यहाँ जी से, जी। कि जिसे ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है, मैं ऐसे ही। समझता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि नेशनल साइबर क्राइम जो है, ये मेरा वीलॉग ज़रूर देखे, ठीक है। ताकि इस वीलॉग के अंदर मैं उन्हें निशानदेही कर सकूँ कि आपका काम क्या है और आपको क्या करना चाहिए। जी। गालियाँ बहुत दी जा रही हैं हमारे सोशल मीडिया पे एक दूसरे को, टिकटॉक लाइव पे आके बिल्कुल ऐसे ही। कैसी-कैसी गलीज़ गालियाँ दी जाती हैं। इसीलिए आई है। जी जी। ख़वातीन को गालियाँ दी जाती हैं, मर्द ख़वातीन को गालियाँ दे रहे हैं, ख़वातीन मर्दों को गालियाँ दे रही हैं, और हमारे बच्चे जो है, वो ये स्क्रीन पर सब कुछ देख रहे हैं। कुछ किस लेवल पर जा रहे हैं हम जी, लोग? जी, कुछ भी अच्छा देखने को मिलता नहीं है, बिल्कुल। गाली-गलौच जो गंदगी है वो सारा सोशल मीडिया अब भरा पड़ा है। एक ये शकील महर ने एक खातून के साथ लाइव पे कहीं आया हुआ था, उसको शकील महर ने गाली निकाल दी, ठीक है। उस खातून को। बड़ी डिसेंट खातून है, वो भी आगे से, आपको पता है टिकटॉक लाइव की दुनिया ऐसी है जी, जी, कि एक दूसरे को गालियाँ निकाल लेते हैं। ऐसे ही है। शहजाद भट्टी ने कहीं कह दिया कि यार ये मेरी बहन है, आप इससे माज़रत करो, सॉरी करो, आपने गलत गाली निकाली है खातून को। जी, जी, शकील महर जो है, उसने और उसके जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने देखें बदतमीज़ी, वो कहीं से बंदा अपने जो है ना वो अंदर अपना माँ के पेट से नहीं लेके आता, यहाँ पर आके सीखता है मुआशरे में। तो शहजाद भट्टी जो है वो कम से कम इन हरकतों से बड़ा, मैं उसको इसलिए मैं उसकी बात करता हूँ कि वो कम से कम यार इस किस्म की हरकतें नहीं करता, जी, जी। कि जिस तरह की ये टिकटॉकर आगे एक दूसरे को गालियाँ दे के फेम हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ने उसको वैसे ही फेम दिया हुआ है, जिसको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी हो ना, आसिफ उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए जी, जी, और उसकी ऐसे ही इज़्ज़त है। बढ़ानी भी और चाहिए। जिसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी, जिस हमारा भी काम बिल्कुल, बनता है कि उसको इज़्ज़त उसको दें। हम इज़्ज़त कौन दें। होते हैं हम कौन उसको। होते हैं? लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि इसको गिरा देना है। तो यार जब अल्लाह नहीं गिरा सकता बंदे को, आप कैसे गिराओगे? असद होती है, जब अल्लाह ताला असद की ज़ात ने इज़्ज़त देनी है तो बिल्कुल। आपने जो मर्ज़ी कर लें, आप कुछ भी नहीं यार हो हमारे साथ सकता। क्या कुछ होता रहा है, ऐसे ही आज हम है। वहीं खड़े हैं जहाँ थे। जी, जी। अब बात ये है कि शकील महर ने शहजाद भट्टी के साथ भी बदतमीज़ी की। अच्छा, ये शकील महर है कौन? इसका कारोबार क्या है यार और ये ये यहाँ पे कहाँ ये होता है? हमारे पाकिस्तान में ही होता था, रुलता-फिरता था, व्लॉग्स बनाते-बनाते ये ठीक आज है। इंग्लैंड में जाकर बैठ गया है। अल्लाह पाक ने उसको भी पैसे दिए हैं, 4 इज़्ज़त दी है, वो भी अपना सिस्टम चला रहा है। जी। मैं समझता हूँ कि शकील महर का जो भी सिस्टम चल रहा है, उसे फेम के लिए इस किस्म के काम नहीं करने चाहिए। डिसेंट लड़का है, उसे भी चाहिए कि डिसेंट रहे। अब बात ये है कि जब उसने कह दिया कि यार अब इस खातून से माज़रत कर लो, शकील महर साहब आगे से हठधर्मी का इज़हार करने लग गए। उन्होंने शहजाद भट्टी को भी फेम लेने के लिए जो है ना 4 गालियाँ निकाल दी। अरसलान साहब, इसमें बड़ी एक अहम बात है कि औरत जो है ना, इस्लाम में पहला कत्ल औरत की वजह से हुआ। हाँ जी, अभी ये जो डिफेंस का जो वाकया था ना हेर की हदूद में, वो भी औरत की वजह से कत्ल बिल्कुल हुआ। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। है। तो ये सोशल अब मैं मीडिया पे मैं बताने लगा हूँ ना जो आपको, मैं यही आपको बात बताने लगा जी, हूँ जी। कि सोशल मीडिया पे अगर आप किसी खातून की इज़्ज़त कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या आप इस कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं जी, जी। कि यार आप आना चाहते हो लाइव आओ, लेकिन गालियाँ तो ना निकालो ना एक-दूसरे को, बच्चे देख रहे हैं यार छोटे-छोटे लोगों के। जी, ये जी। कल्चर पैदा कर लिया गया है। और मैं रिक्वेस्ट इसलिए मैंने एफआईए का ज़िक्र किया था नेशनल साइबर क्राइम सेल का, कि जितने पाकिस्तानी
जी, आप ठीक है, आप इंग्लैंड वालों को नहीं पकड़ सकते, आप दुबई वालों को नहीं पकड़ सकते, और पाकिस्तान में जो इंग्लैंड की सिम चला के टिकटॉक लाइव पे बैठा है, उसको तो पकड़ सकते हैं ना? जी, जी, तो बिल्कुल पकड़ते पकड़ क्यों सकते नहीं हैं। है? और यार इल्लीगल है। हमारे जितने रियासती अदारे हैं इनको पता होता है कौन किस जगह पे बाहर है, बैठा हुआ है कोई, हर चीज़ का इनको पता अगर होता कोई है। बाहर पाकिस्तानी बैठा हुआ है, पासपोर्ट उसका पाकिस्तानी है, वो बाहर बैठ के गंदी गालियाँ निकाल रहा है, तो आप उसके ऊपर वल्गर कन्वर्सेशन का मुकदमा दर्ज करें। बिल्कुल, एफआईआर करके रखें आप उसके ऊपर कि आपने वल्गर कन्वर्सेशन की है, ताकि जब भी वो पाकिस्तान आए एयरपोर्ट पे अरेस्ट हो। बिल्कुल आना नहीं है इन लोगों ने कि सारी ज़िंदगी हाँ, उधर ही लाज़िम-सी बैठना है। बात है, आना तो है ये इनका। चीज़ें थोड़ा-सा साइबर क्राइम को खींचातानी इनकी करनी पड़ेगी, जो वल्गर गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि जी, इस जी, वल्गर गुफ्तगू की वजह से, गालियों की वजह से बड़े नुकसानात हो चुके हैं। वो एक शमशेर भट्टी को फायर मार गया, बिल्कुल, वो इब्बी शाह जो था, ऐसे ही है। मार गया ना जी, फायर। जी, जी। क्या बना उस केस का? वो दुबई बैठा हुआ है जाके, वो वैसे की वैसे ही एज़ इट इज़ बात है, वो अंदर अंदरूनी खाना जो है वो सुलह-शुलह की बातें चल रही हैं। जी, जी, ये एक वाकया हो गया। उसके अलावा कई ऐसे वाकयात हुए हैं कि सोशल मीडिया पे गालियाँ देने पे लोग बंदे मर्डर हो गए हैं। नहीं हुए? ठीक है। हुए हैं, बिल्कुल बंदे हुए हैं, क्यों नहीं यहाँ हुए? पर शकील महर के लिए काला भेजा गया। वो काले ने जाके धमकियाँ-धमकियाँ लगाई, ठुड्डे-शुड्डे मारे उसके दरवाज़े पे। लोकल पुलिस आई, लोकल पुलिस ने उस काले को गिरफ्तार कर लिया। अब वो वहाँ पे लोकल लोग हैं, वो थोड़े बहुत इस तरह के जो मामलात होते हैं, उनमें उनकी बेल हो अच्छा जाएगी या ये वो बाहर आ इंग्लैंड का जाएँगे। वाकया आप बता ये रहे हैं? इंग्लैंड का वाकया बता रहा हूँ। ठीक उसने है। भेजा ना किसी को कि जाओ ज़रा इसको ठीक करके आओ, उसके हाथ पड़ता है शहज़ाद अच्छा, भट्टी का यार, हर डॉ जगह पे डॉन पड़ता हुए है। ना सोशल मीडिया डॉन ही, फिर वो सर तो रियल डॉन हुए कि इंग्लैंड में भी बंदा भेज इंग्लैंड में दिया है। बंदा भेज दिया उसने। तो वहाँ पर उनकी तबीयत वगैरह सेट की। अब एक खातून है, कोई वो आधा, अब सोशल मीडिया पे जो मैं समझता हूँ कि जो गंदे लोग हैं ना, जो सोशल मीडिया के गंदे लोग जी, हैं, जी, वो इस बात पर एतराज़ ज़रूर करेंगे कि शहज़ाद भट्टी ने क्या किया है। सही। क्यों करेंगे? कि यार वो वल्गर बातों से आपको रोक रहा है, जी, वो जी। आपको गंदगी से रोक रहा है, वो आपको बदतमीज़ी से रोक रहा है, तो क्या वो बंदा ठीक नहीं है? नहीं, औरत है यार, वो जिस तरह की भी है, चाहे सोशल मीडिया पे आई है, आखिर किसी न किसी की बहन, बेटी, इज़्ज़त है वो। और अगर उसने किसी तो औरत को इज़्ज़त दे दी है, जी, तो जी। उसकी शक्ल बना के, उसके बाल उतार के, टिंड दिखा के, शहज़ाद भट्टी की उस लड़की की टिंड दिखा के, यार इनके घर माएँ-बहनें नहीं, इन्हें शर्म नहीं आ रही है? शर्म आनी चलें चाहिए यार, इनको। मैं कहता हूँ कि वो तो एक लड़की है, पता नहीं वो किस किस्म की है, क्या मामला है? क्या हमारे मुआशरे में प्रोस्टिट्यूट की कोई इज़्ज़त नहीं है यार? भाईजान अगर वो अपना काम करके 2 नंबर अपने बच्चों का पेट पालती है, जी, तो जी। क्या हम उसको कहेंगे? अच्छा इसमें ये तो सारी बातें, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया की जो जंग शुरू हुई है ये तो ख़त्म होनी नहीं है। ये इसी तरह से ही रहनी है, क्योंकि आप किसी एक की ज़ुबान को रोकोगे तो दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरे को रोकोगे तो तीसरा शुरू हो जाएगा। ये सिलसिला नहीं ख़त्म होगा, होगा ये खत्म जब भाईजान आप पीका एक्ट को मुकम्मल तौर पर नाफिज करेंगे। जी। क्या पीका एक्ट जो है वो सिलेक्टिव लोगों के लिए है नहीं कि जो बोलेगा उसको उठा के पीका एक्ट में इन आप लोगों क्या पे क्यों नहीं समझते हैं नामालूम अफराद पे पर्चे देते आप इनके? क्या समझते हैं कि ये जो पीका एक्ट लगाने से ये मामला थम सकता है? थम सकता है। या फिर आप क्या कहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर नहीं कि थोड़ी-सी पाबंदियाँ भाई लगानी चाहिए पाबंदी या कोई नहीं ऐसी लगा सकते ना आप। आपने फायरवॉल की है, क्या कर रही है आपकी फायरवॉल? ये एक मजहबी जमात ने क्या तमाशा लगाया है? जी, कहाँ जी। गई फायरवॉल? ठीक अपलोडिंग है। पे अपलोडिंग हुई है उनकी, जी, टका जी। के अपलोडिंग हुई है। व्हाट्सएप ग्रुप में किसी में उनकी कोई चीज़ रुकी नहीं है। जी, तो जी। इतना पैसा जो फायरवॉल पे लगा किस काम आया, मुझे बताएँ आप? सारा आप नहीं ज़ाया हो रोक गया। सकते हैं। जी, जी। आपके पास कानून बन चुका है। आप देख रहे हैं कि किसी आपके सामने वीडियो आ गई है। आपके सामने वीडियो आ गई है कि बंदा गालियाँ दे रहा है। पाकिस्तान में है या नहीं है? पाकिस्तानी है, पासपोर्ट उसका जी, पाकिस्तानी है। जी। पकड़ें उसका पासपोर्ट, एक एफआईआर दर्ज करके रखें उसके ऊपर और उसे बताएं कि तेरे पर एफआईआर हो गई है, तूने वल्गर ज़ुबान इस्तेमाल की है। जी, जी। 10 पर्चे दे, मैं देखता हूँ, मैं नेशनल साइबर क्राइम कैसे अगला बंदा बात करता है। चलिए सोचना चाहिए अदारों को भी इस बारे में। अच्छा एक और बड़ी ज़रूरी बात आपने इंडियन की एक ज़िक्र किया है, तो इसमें ये जो इंडियन गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई हाँ, उसके हवाले से अभी शहज़ाद भट्टी ने मेरी बात हुई है बड़ी लंबी-चौड़ी। उसने कहा कि अरसलान भाई वो पाकिस्तान में किसी बिग अटैक की जो है ना वो तैयारी कर रहा है, ठीक है। लॉरेंस बिश्नोई। और जो बिग अटैक उसने करवाना है, कुछ लोग दुबई में बैठे हुए हैं, वहाँ से ऑपरेट करेंगे, कुछ इंडिया में बैठे हुए हैं, वहाँ से ऑपरेट करेंगे और लॉरेंस बिश्नोई उस अटैक की ज़िम्मेदारी कबूल करेगा। अच्छा और इसने ये कहा है क्या कि मैंने 1.5 लाख बंदा जो मारना है पाकिस्तान में। इंडियन एजेंसी रॉ है, जी, जी। क्या वो इसको सपोर्ट बिल्कुल करती है? सपोर्ट करती है। बिल्कुल, आप मुझे ये बताएँ कि हमारे पाकिस्तान में पंजाब पुलिस ने या पाकिस्तान पुलिस ने कौन-सा बड़ा गैंगस्टर रहने दिया है? कोई भी नहीं। कराची पुलिस ने कितने बड़े-बड़े एनकाउंटर्स किए हैं, वो रहमान बिल्कुल, डकैत और ये वो सारे फड़का के एमकेएम के ये वो परे मरे हैं ना। ऐसे ही है। किसी को प्रोटोकॉल मिला है? नहीं, किसी कोई को नहीं जेल में मिला। बैठ के कुछ कर सका है? ना, कुछ पंजाब भी के अंदर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कैसे बड़े-बड़े डॉन्स की सफाई की है? बिल्कुल इसी कोई तरह जेल से में है। बैठ के ऑपरेट कर रहा है? नहीं, कोई भी नहीं। क्यों नहीं कर रहा है? कोई क्योंकि भी नहीं। गवर्नमेंट नहीं चाहती। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि खबरदार किसी ने इस किस्म का काम किया। वो कैसे कर रहा है वहाँ बैठ के? मतलब गवर्नमेंट और उनकी एजेंसियाँ उनको सपोर्ट कर सपोर्ट रही कर हैं। रही हैं उसको यार। आप देखें कि एक बंदा जेल में बैठ के कह रहा है मैंने मरवाया सिद्धू मूसेवाला, जो करना है कर लो। जी, पीछे क्या रह गया आपके? आप कर वैसे तो आप अपनी इंडियन फ़िल्मों में दिखाते हैं कि हर गुंडे का आप एनकाउंटर कर रहे हैं, उड़ा दिया आपने, ये कर दिया, वो कर दिया। ये क्यों नहीं आपसे उड़ाया जाता? आपके मुल्क के स्टार सलमान खान हो गया या दूसरे जो अपना स्टार्स हैं जिनके कैफ़ेज़ बने हुए हैं, अब उन पे वहाँ पे वो अटैक करवा के वहाँ से भत्ते वसूल कर रहा है।
तो आप क्यों नहीं आप उसको पकड़ रहे? आपके मुल्क के ऊपर आप पे लान-तान किए जा रहा है, आपके स्टार्स को निशाना बना के। आप मुझे ये बताएँ कि उसने कितने अफराद पर फायरिंग करवा दी अब तक लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के, पता है आपको? बड़े लोगों के ऊपर उसने सलमान खान पर अटैक करवाने की बिल्कुल। कोशिश की। उसने वो जो एक उनका मज़ाहिया अदाकार है, एक वो आता है, वो अपना एक शो करता है, वो अपना मज़ाहिया सा, वो कपिल शर्मा। कपिल शर्मा जो जी, है, जी। उसके कैफ़े पे उसने फायरिंग करवा दी। अच्छा, वो भी या इसी ने वो भी करवाई इसी है? ने करवाई है यार, ये मतलब अंदर बैठ के बाहर उसने वो गोल्डी को रखा हुआ है अपने साथ, बरार को। जी, अब जी। वो गोल्डी साहब कनाडा में सारा सिस्टम चला रहे हैं। हुँ। ये बेसिकली गोल्डी वगैरह को बनाया गया है खालिस्तान के जो लड़के हैं ना, जो यहाँ से इंडिया से हिजरत करके कनाडा चले गए हुए हैं, जी, जी। उनके लिए इनको बनाया गया है कि वहाँ पर वो शूटिंग करता है उनकी। सही। उसको ऑर्डर दिया जाता है कि हाँ भाई, ये कनाडा का ये सिख है, इसको उड़ा दो, वो वहाँ पे उड़ाते हैं। ये काम करते हैं इंटेलिजेंस के लिए ये लोग। तो ये इंटेलिजेंस वालों ने ना अब ये शूटर्स पाल रखे हैं। हमारे ऐसा सिस्टम नहीं है। जी, हमारे जी। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस को ऐसी हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सर्विसेज़ बहुत सुलझी हुई हैं। जी, जी, हम ऐसे है। असैसिनेशंस नहीं करवाते हैं, जी, जी। और अगर करवाते हैं तो कह के करवाते हैं। यानी हमारे तो अदारों से अवाम हाँ, प्यार हम करती कह है, के अवाम करवाते हैं। उनके हम लिए इस तरह के जान खच्चे नहीं निछावर मारते करती कि 4-5 6 शूटर हायर कर दिए और टारगेट्स दे दिए उनको कि ये भी मार दो, ये भी मार दो, ये भी पाकिस्तान के हक में बोलता है, इसको मार दो, ये पाकिस्तान के हक में है, इसको मार दो, ये खालिस्तान के हक में, इसको मार दो। हमारा इस तरह का काम कोई नहीं है। है। जी। ये रॉ की पैदाइश है, और रॉ ने ही इनको जो है वो गोद लिया हुआ है। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई जो है वो अब तक जिंदा है, जेल के अंदर बैठा काम करवा रहा है, और मजीद उससे काम लेना चाह रहे हैं वो। जी नाज़रीन, आपने अरसलान तैमूरी साहब की गुफ्तगू सुनी। एक जो सोशल मीडिया की जंग, वो इसके ऊपर हमारे जो अदारे हैं, साइबर क्राइम है, इसको काम करना चाहिए, इसकी रोकथाम के लिए काम करना चाहिए। इनके ऊपर ऐसा कोई मुकदमात का जो है एक भार डालना चाहिए, ताकि जो है इनके अंदर एक डर पैदा हो कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी वल्गर बात ना की जाए। दूसरी तरफ आती है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ। ये एक ऐसा गैंगस्टर है जिसका पूरी दुनिया के अंदर नाम बताया जाता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये घटिया इंसान है, ये छुप कर वार करता है। अगर हमारी पाकिस्तान की तरफ देखा, तो हम आपका वो हाल करेंगे कि आप याद ही करोगे, बल्कि आपकी नस्लें याद करेंगी। आप जेलों के अंदर बैठ के इस तरह के काम कर सकते हैं, किसी के सामने आए तो आपको पता लगे। इसलिए अपने तक महदूद रहो, अपने लोगों तक महदूद रहो, जिनके लिए काम कर रहे हो वहां तक ही रहो। अगर पाकिस्तान की तरफ देखा तो हम तुम्हारी नस्लें बिगाड़ेंगे, और तुम देखोगे हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। हमारे पाकिस्तान की तरफ आने की कोशिश नहीं करनी। बकाया जो भी को आपके मामलात हैं वो आप जाने और आपकी एजेंसियां जाने, लेकिन पाकिस्तान की तरफ ना आंख उठा के देखना, और ना कभी सोचना कि कोई बुरा कर सकते हो, क्योंकि हम तुम्हें बुरा करने ही नहीं देंगे। जो भी उसमें को मजीद अपडेट आएंगी उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें मशरिक डिजिटल।